बोलना गुनाह है शायद। एक लड़की थी, कंधों पर किताब का झोला। एक लड़की थी, कंधों पर किताब का झोला, होठों पर देश के लिए कुछ शब्द, और मन में बस इतना विश्वास कि बोलना अब भी अधिकार है। पर शब्द सिर्फ उन तक पहुंचने चाहिए थे जिनके कान अनुमत भाषा में सुनने के आदी हैं, जो सच सुनकर बहरे हो जाते हैं पर झूठ पर तालियां बजाते हैं। उसने कहा, हम चुप क्यों रहे जब सीमा पार से गालियां और बारूद आते हैं। उसने पूछा, देश के खिलाफ बोलना कला है तो देश के लिए बोलना अपराध क्यों? जवाब आया, हिरासत। उसके शब्दों ने दीवारें हिला दी थी शायद, पर दीवारों के कान थे, और दीवारें अब भी सत्ताधारी है, और दीवारें अब भी सत्ताधारी है। अब वो जेल में है क्योंकि उसकी आवाज उन लोगों के कानों तक पहुंच गई, क्योंकि उसकी आवाज उन लोगों के कानों तक पहुंच गई जो पत्थर से नहीं आहत भावना से मारते हैं। और इधर सड़कों पर नारे लगते हैं, जुदा जुदा जुदा। धर्म के नाम पर बारूद जलता है, पर उनके खिलाफ एक भी एफआईआर नहीं। देश की अदालतें कभी तेजी से सुनती हैं, कभी सालों साल चुप रहती हैं, कभी सालों साल चुप रहती हैं। पर लड़कियां तेज बोलें, तेज बोलें, पर लड़कियां तेज बोलें तो जेल में डाल दी जाती हैं। वो लड़की कोई देवी नहीं थी, वो लड़की कोई देवी नहीं थी, ना ही दंगाई। वो तो बस तारीख में अपने वजूद की दलील थी। शब्दों से डरो मत, शब्दों से डरो मत, क्योंकि कलम जब तलवार से डरने लगे तो इतिहास चुप हो जाता है। आज शर्मिष्ठा है, कल कोई और होगी। अगर अब नहीं बोले तो अगला नंबर शायद तुम्हारा है। वो दोषी नहीं, बस मानसिक दिव्यांगों की अदालत में खड़ी है, जहां सुनवाई नहीं होती, सिर्फ सजा दी जाती है। इसलिए चुप रहो, क्योंकि बोलना गुनाह है, बोलना गुनाह है, बोलना गुनाह है, बोलना गुनाह है। विनोद कुमार बेचैन की कविता।